मुगलों को लेकर आए दिन कोई न कोई विवाद होता ही रहता है और इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि मुगलों के काल में भारत में आर्किटेक्चर के नाम पर बहुत ही तरक्की हुई और आज भी ताजमहल को पूरी दुनिया जानती है, जो मुगलों की ही देन है। पर मुगल काल और उसके शासन से जुड़े कई ऐसे राज हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता भी नहीं है, जैसे कि मुगल हरम के बारे में, बाबरी मस्जिद के बारे में और अकबर के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अकबर की। अबुल फज़्ल जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 15 अक्टूबर 1542 में पैदा हुए थे और सिर्फ 13 साल की उम्र में इन्हें मुगल साम्राज्य का बादशाह बना दिया गया। अकबर के बारे में जितनी भी बातें इससे पहले लिखी या पढ़ी गई हैं, सब यही बताती हैं कि अकबर एक बेहतरीन योद्धा था। उसे शिकार करना, दौड़ना, लड़ना सब कुछ बहुत अच्छे से आता था, पर कहीं भी अकबर के पढ़े लिखे होने की बात नहीं लिखी गई। एक बड़ा तबका यह भी मानता है कि अकबर डिस्लेक्सिया का शिकार था। इस बीमारी में इंसान लिखे हुए शब्द को ठीक से नहीं पढ़ पाता और उसे लिखने पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है। हालांकि अकबर के पास उसके नवरत्न थे जो उसकी इस कमी को पूरा करते थे, लेकिन फिर भी बतौर बादशाह वो इस बीमारी से पीड़ित था। अब बात करते हैं बाबरी मस्जिद की। शायद मुगलों के समय की सबसे कंट्रोवर्शियल थ्योरीज में से एक यही है कि बाबरी मस्जिद असल में मस्जिद नहीं है, क्योंकि मस्जिद में वजू करने की कोई न कोई जगह जरूर होती है और नमाज पढ़ने के लिए ओपन स्पेस भी होता है। लेकिन मीर बाकी ने जब बाबरी मस्जिद को बनवाई तो उसके अंदर वजू करने की कोई जगह नहीं थी, जो नमाज के लिए बहुत जरूरी होता है, और न ही इसके अंदर नमाज पढ़ने के लिए कोई ओपन स्पेस थी। तब उस जमाने में इसके अंदर क्या होता था यह भी एक कंट्रोवर्सी है, पर आज के टाइम पे यह एक मस्जिद मानी जाती है। हमें तो जोधा अकबर की कहानी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, इतिहास में जोधा नाम की कोई रानी लिखित तौर पर दर्ज नहीं है। ऐतिहासिक तौर पर हरका बाई का नाम बहुत ही फेमस है। हमें पता है कि उनकी प्रेम कहानी कैसी थी, लेकिन हमें यह भी पता है कि अकबर की कई बीवियां और दासियां भी थी। इस्लाम में एक आदमी 4 बीवी रख सकता है, लेकिन मुगल बादशाहों के साथ ऐसा नहीं था। उनके हरम में एक समय पर हजारों औरतें रहती थी और मुगल बादशाहों के लिए शादी की कोई लिमिट नहीं होती थी। शहजादा सलीम को अफीम की लत थी, पर यह लत सिर्फ सलीम तक ही सीमित नहीं थी। सभी 6 मुगल बादशाहों के काल में ड्रग्स और शराब का इस्तेमाल काफी होता था। न सिर्फ उस दौर में यह बहुत चर्चित था, बल्कि इसे कल्चर का हिस्सा भी माना जाता था और बादशाह कई दिनों तक नशे की हालत में डूबे रहते थे। अकबर के जमाने में कत्लेआम करना आम बात होती थी। शाहजहां के बेटे औरंगजेब के बारे में तो आपको पता ही होगा, जिसने अपने 3 भाइयों को मौत के घाट उतार कर अपने पिता को बंदी बना लिया ताकि उसे ताज मिल सके। और इतिहास इस बात का गवाह है कि राजगद्दी पाने के लिए लोगों ने अपने परिवार वालों की कत्ल की है और यह मुगल काल में भी देखने को मिलता है। तख्त के लिए युद्ध करने की जगह अपने ही परिवार की बलि चढ़ा देना उस दौर में देखा जाता है। और मुगलों को लेकर कई तरह की अफवाहें भी प्रचलित हैं, पर इन्हें हमेशा से ही भारत के इतिहास का एक अभिन्न हिस्सा माना गया है। मुगलों को लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले किसी शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।